हिंदू धर्म में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को जलाकर पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके बाद अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में बहाया जाता है। अधिकतर लोग अस्थि विसर्जन के लिए हर की पौड़ी हरिद्वार ही आते हैं, फिर यहाँ गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करते हैं। प्रयागराज में भी अस्थि विसर्जन किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गंगा नदी में ही क्यों अस्थियां बहाई जाती हैं? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि माँ गंगा को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में जब एक मृत आत्मा की अस्थियां और हड्डियां माँ गंगा में तैरती या बसती है, तब तक आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का मौका मिलता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भागीरथ माता गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी लोक लेकर आए थे। ऐसे में मरने के बाद जब एक व्यक्ति की अस्थियां गंगा में बहती हैं, तब तक उसकी आत्मा को स्वर्ग लोक में रहने का मौका मिलता है। वहीं एक कथा के मुताबिक कपिल मुनि के श्राप के कारण राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माँ गंगा को पृथ्वीलोक पर बुलाया और सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाई। वहीं अन्य कथा के मुताबिक हस्तिनापुर के राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था, जिसके बाद माँ गंगा ने एक शर्त पर शादी करने के लिए हाँ कहा। साथ ही कहा कि आप मुझे कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे। वहीं शांतनु ने उनकी बात मान ली। शादी होने के बाद जब उनका पहला पुत्र हुआ तो माँ गंगा ने उसे अपने ही पानी में बहा दिया। यह देखकर शांतनु को बेहद दुख हुआ। इसी तरह उन्होंने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहाया। जब वो 8वें पुत्र को गंगा में बहाने जा रही थी तो महाराज शांतनु से देखा नहीं गया और उन्होंने माँ गंगा को रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तब माँ गंगा ने कहा कि मेरे पुत्र को वशिष्ठ जी का श्राप है कि वो पृथ्वी लोक में पैदा होंगे और कष्ट भोगेंगे। ऐसे में मैं उन्हें गंगा में प्रवाहित करके उन्हें मुक्ति दिला रही हूँ, परंतु अब मैं 8वें पुत्र को नहीं बहा सकती। अब वो पृथ्वी लोक पर ही कष्ट भोगेगा। भीष्म पितामह माँ गंगा के 8वें पुत्र थे। यही कारण है कि जिस प्रकार माँ गंगा ने अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए उन्हें गंगा में बहाया, उसी प्रकार अस्थियों को भी मुक्ति के लिए गंगा में बहाया जाता है। यही कारण है कि जिस प्रकार माँ गंगा ने अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए उन्हें गंगा में बहाया, उसी प्रकार अस्थियों को भी मुक्ति के लिए गंगा में बहाया जाता है। गंगा नदी के अलावा नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों में भी अस्थि विसर्जन किया जाता है। अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियों को दूध और गंगा जल से धोकर अस्थि कलश या पीत वस्त्र से बने थैले में रखा जाता है।